मैं इसे बनाना चाहता था। तो मैंने कैसे सीखा? इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको अक्षरों को समझने की ज़रूरत है। तो उसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं कि कैसे हम लोग उसको लिख पाएँगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसको हम अगले वीडियो में अगर आप माँग करेंगे तो हम उसमें दिखा सकते हैं कैसे अक्षरों को समझें और ठीक वैसे सेम टू सेम वैसे ही अक्षर बना पाएँ जैसे किताबों में छपे होते हैं। लेकिन अभी हम पहले पड़ाव में ये जानेंगे कि किस तरीके से लिखेंगे कि वो सुंदर दिखने लगेंगे। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे लिखें कि सुंदर लगने लगेंगे। तो इसमें कुछ तरीके हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग थोड़ा सीधा लिखते हैं या तिरछा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है क, ख, ग, घ, ये, तो मैं ऐसे सीधा-सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं जो इसको थोड़ा तिरछा भी लिखते हैं, जैसे ये थोड़ा-थोड़ा तिरछा, हल्का-हल्का तिरछा लिखते हैं, जैसा कि मैं अभी लिख रहा हूँ आपके सामने, देख सकते हैं। तो ये हल्का तिरछा है और ये ऊपर वाला थोड़ा-सा सीधा है, मतलब ये। तो कुछ लोग ये तरीका अपनाते हैं, सीधा लिखते हैं या फिर तिरछा। कुछ लोग ये लेफ्ट टू राइट नहीं लिखते हैं, कुछ लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जैसे इस तरह लिख देते हैं। तो ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। ये भी ठीक है, ये भी तरीका सही है लिखने का। तो सीधा-सीधा लिखें या फिर थोड़ा हल्का तिरछा लिखें बाएँ से दाएँ की तरफ या फिर दाहिने से बाएँ की तरफ। हालाँकि ये जो तरीका है नीचे वाला, ये बहुत कम ही यूज़ होता है, लेकिन फिर भी इस तरह से भी लिखेंगे थोड़ा सुंदर दिखेगा। लेकिन एक और राइटिंग जो होता है, इसके बाद जो कुछ लोग लिखते हैं, वो बिल्कुल ही रफ राइटिंग होता है और इसी वजह से राइटिंग सबसे खराब होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे लिखना है तो मैंने सीधा क लिख दिया। अब ख लिखना है तो मैं सीधा लिख करके नहीं, मैंने क्या किया, मैं इसको तिरछा लिख दिया। अब क तो मैं सीधा लिखा हूँ, अब ख मैं बाएँ से दाहिने की तरफ लिख दिया हूँ। और फिर उसके बाद से जब ग लिखना है तो वो मैं सीधा लिख करके नहीं, इसको थोड़ा सीधा ही लिखा, लेकिन ये वाला तो हिस्सा मैंने सीधा लिखा, लेकिन ये वाला मैंने ये इस तरफ कर दिया। और अक्षर भी क्या किया, इसका साइज़ देखिए, ये इसी अ, लाइन में रहा, लेकिन ये देखिए ये लाइन से बाहर भी हो गया और इसका बनावट भी एक तो सीधा हुआ और इसका जो है ये बाएं की तरफ हो गया। उसी तरह से जैसे घ है, ग इधर से बना है तो घ बन गया इधर। ग जा रहा है इस साइड में और घ जा रहा है इस साइड में। और अंग कभी पता चले कि सीधा भी मैंने लिखा तो अक्षर का क्या किया, ये वाला हिस्सा को एक बड़ा स्थान करके बड़ा कर दिया और इसका जो ऐसा लगा कि इसको कमजोर बना दिया। तो इस तरह से अक्षरों की बनावट भी और जो लिखावट है, कहीं तिरछा कहीं सीधा, कभी लेफ्ट राइट में झुकाना, कभी राइट से लेफ्ट झुकाना, तो इस तरह से अलग अलग साइड में घुमाना झुकाना। अक्सर हम हंसने के लिए इसको डांसिंग लेटर भी बोल देते हैं, तो डांस करते हैं, कभी लेफ्ट झुक के कभी राइट झुक के करते। तो इस तरह से भी लिखना मतलब ये हो सकता है, लेकिन ये कुछ रफ लेटर होता है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो राइटिंग खराब दिखता है और ज़्यादातर ये तो कुछ ठीक लिख रहा है जो कि दिख रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा अक्षर की बनावट इसमें सही की है। लेकिन इसी तरीके से मान लीजिए मुझे लिखना है कि वह घर जाता है, तो इसको इस तरह से ज़्यादातर बच्चे ऐसे लिख देते हैं, वह उस साइड से बना देंगे, ह इधर से बना देंगे वह, और घ इधर, घ इधर से बना दिए, र सीधा बना दिए और जा इधर से बना दिए और ता इधर से और है सीधा बना दिए। इस तरीके से लिखते हैं तो देखिए कितना खराब दिख रहा है। और इसी को अगर हम एक वे में लिखते हैं, जैसे इधर से लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, है ना, बाएँ से दाएँ थोड़ा झुका करके लिखते हैं, तो देखिए ये थोड़ा सुंदर दिखेगा। लिखा मैंने ही है, लेकिन वही क्या है, थोड़ा-सा तरीके अलग हैं। तो ये तरीका अपनाना पड़ता है। लेफ्ट तो लिखने का जो सबसे शानदार तरीका है, तो ये है, जैसे एकदम सीधा-सीधा लिखें या फिर उसको थोड़ा हल्का बाएँ से दाहिने की तरफ झुका कर लिखें या फिर उसको दाहिने से बाएँ की तरफ झुका के लिखें। ये दोनों तरीका तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट लगता है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आपको उम्मीद है कि संतुष्ट कर पाया हूँगा कि कैसे अपना हैंडराइटिंग सुधारें, कितना बेहतर से बेहतर आप कैसे लिख पाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आगे हम लोग अगले वीडियो में अगर आप मांग करेंगे कि कैसे अक्षरों की समझ बेहतर बनाएँ, कैसे सुंदर-सुंदर अक्षर बनाएँ, आपके भी अक्षर कैसे मोती की तरह चमकते हुए हो जाएँ या फिर किताबों में जैसे छपे हुए अक्षर होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही आप लिखना चाहें,
तो इसके लिए अगर आप कमेंट्स करेंगे, वीडियो की मांग करेंगे, तो अगले वीडियो में ज़रूर उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अक्षर को समझ पाएँ और कैसे बेहतर से बेहतर अक्षर बना पाएँ, जैसे ठीक किताबों में छपे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।